मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के बारे में जानेंगे। एग्जामिनेशन जो डेट है वो ऑनलाइन अप्लाई करने का आपको डेट बता ही दिया गया है, साथ ही साथ एग्जामिनेशन का डेट भी आपको पता है। ये 2 साल से अधिक करीब 2.5 साल हो चले हैं, 2.5 साल पुरानी वैकेंसी है। अब जा कर के मुख्य परीक्षा का डेट अनाउंस किया गया है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी उसी समय से लंबी तैयारी कर रहे थे, वहीं कुछ अभ्यर्थी जो है अब जा कर के तैयारियों में लगे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट है ये 30 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आपको एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप कर देना है। ये 29 अगस्त को अधिसूचना आई थी। साथ ही साथ इस अधिसूचना में यह भी बताया गया था कि आपको हार्ड कॉपी भी भेजना है 21 सितंबर तक शाम को 5 बजे। लेकिन कल 1 सितंबर को ये डेट फिर से क्लियर किया गया है कि अब आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजना है। तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा और जो आप हार्ड कॉपी है उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने लिए अपने पास में फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेंगे, ताकि जब आप क्वालिफाई करेंगे मुख्य परीक्षा और आपका जब कॉल आएगा तो आप उस हार्ड कॉपी को ले जा करके वहाँ प्रोड्यूस करेंगे काउंसलिंग के टाइम में, इंटरव्यू के टाइम में और काउंसलिंग के टाइम में। अब जानते हैं हम लोग एग्जामिनेशन डेट के बारे में। 22 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक आपका एग्जामिनेशन चलना है। 4 पेपर्स के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, ये आप सभी जानते हैं। इन चारों पेपर के बारे में आपने जब इसका फरवरी 2020 में अनाउंसमेंट किया था वैकेंसी के बारे में, उस समय बता दिया गया था कि 4 पेपर के एग्जामिनेशन होंगे, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जीएस और लास्ट में आप देखेंगे ऑप्शनल पेपर। तो ये जो आप जनरल हिंदी देख रहे हैं ये आपको 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, जो कि 100 मार्क्स का लिया जाएगा। उसी तरीके से इंग्लिश भी 3 घंटे का होगा, जो कि 100 मार्क्स का लिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा 2 अन्य पेपर, जीएस और आपका ऑप्शनल पेपर, जीएस जो है वो 3 घंटे का ही होगा, लेकिन वो 200 मार्क्स का होगा। और ऑप्शनल पेपर जब आप प्रीलिम्स का फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो जो आप चुने थे उसमें उस पेपर का भी 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, वो भी आपको 200 मार्क्स का होगा। और ये दोनों ही पेपर जो होंगे ये डिस्क्रिप्टिव होंगे, ठीक है। जनरल हिंदी और इंग्लिश दोनों का भी पेपर डिस्क्रिप्टिव ही होगा। तो अब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि ये जो एग्जामिनेशन है कैसे आप अपकमिंग 50 डेज में क्वालिफाई कर पाएंगे। मतलब आपकी तैयारी है जो कि अब रिवीजन मोड में होगी कमोबेश, तो वो आप इस 50 दिनों को आप कैसे सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। देखिए, जो अभ्यर्थी शुरुआत से तैयारी कर रहे थे फरवरी 2020 की वैकेंसी है, उस समय से ही ये आप बहुत सारे अभ्यर्थी लोग इस तैयारी में जुट गए थे, क्योंकि पे लेवल जो था वो आपका वो लेवल 9 का था। अभी से ही सैलरी कितनी मिलेगी, कम से कम तो 70 से 80 हज़ार या मिनिमम 70-75 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। ऐसी वैकेंसी है कि 2-3 साल होते होते आपकी सैलरी लाख प्लस 1 लाख प्लस हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहे हैं जो कि जिन्होंने मेरे क्लासेस को किया भी, बहुत सारे लोग क्वालिफाई किए। 300 प्लस को मैंने गाइड किया था और रिज़ल्ट अगर बात करेंगे तो 100 प्लस का प्रीलिम्स में रिज़ल्ट हुआ है। अराउंड अगर आप देखेंगे 33% जो रहा है मेरा ये इसका सक्सेस रेट रहा था इस एग्जामिनेशन का। अभी इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी जीएस का क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं और ऑप्शनल का क्लास में भी कुछ लोग कर रहे हैं। मेरे द्वारा इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट 2 ही ऑप्शनल पेपर के क्लासेस दिए जा रहे हैं, जो कि आपका रनिंग है। तो हम लोग जानेंगे कि ये जो वैकेंसी है इसकी तैयारी कैसे करेंगे। देखिए, आप सभी को पता है कि 4 पेपर है, चारों ही पेपर इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप देखा जाएगा कि ये और ये पेपर क्वालिफाइंग है ना, पहला 2 पेपर जो है ये क्वालिफाइंग है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होगा जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, ठीक है।
40 मार्क्स लाने हैं, ना कि 30-35। 40 नंबर हिंदी में लाना। अगर आप काफ़ी टाइम से पढ़ाई छोड़े हुए हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप बहुत ज़्यादा इसको प्रेफरेंस नहीं दे रहे, या फिर ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे जहाँ पर आपको इंग्लिश का उपयोग बहुत कम हो रहा हो, तो आपके लिए ये 40 नंबर लाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। ठीक है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश की बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी। 40-40 मार्क्स लाने हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के तौर पे। और अगर आपने इन दोनों की अच्छी तैयारी नहीं की तो ये दोनों पेपर का आप तैयारी लाख कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और ख़ासकर मैं बार बार बोलूँगी कि ये वाला पेपर अगर इसमें आपको कहीं से भी कमी बेसी है तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बचे हुए 2 महीनों में, नहीं तो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपने इसकी तैयारी कर ली, इसकी तैयारी कर, लेकिन ये आपको हो सकता है आपको आउट कर देगा इंग्लिश। उसके बाद जीएस का, तो जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, आप सभी जान रहे हैं। अगर सिलेबस का देखेंगे तो हिस्ट्री बोला है, जियोग्राफी बोला है, आर्ट एंड कल्चर बोला है, इसके अलावा करंट अफेयर्स बोला है। मेरे हिसाब से आपको साइंस और पॉलिटी की भी तैयारी करके जानी चाहिए फॉर सेफ साइड, है ना, क्योंकि आप अगर इसका प्रीलिम्स दिए हैं तो आपको पता ही है इकोनॉमिक्स का जब एग्जामिनेशन लिया गया था 70 मार्क्स का एक सिलेबस दिया गया था आपको। इस सिलेबस से मात्र इस 70 में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि 55 क्वेश्चन इस सिलेबस से बाहर का था। वो इकोनॉमिक्स ही था लेकिन इस सिलेबस को फॉलो करते हुए नहीं था। तो मैं इसलिए कहूँगी कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, पॉलिटी को भी पढ़ लेंगे, है ना, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से तो आपको देखना ही देखना है। ठीक है, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स लिखा हुआ है। बच्चे में जो सब्जेक्ट साइंस में साइंस छूट रहा है, जो छूट रहा है मैं आपको लिखवा दे रही हूँ। साइंस है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी, ये नहीं मेंशन्ड है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। मेरे जो क्लासेस चल रहे हैं मैंने इसमें इसको भी पढ़ा दिया है। ऑलरेडी 2-3 बैचेस हो गए थे जब इसका एग्जामिनेशन हुआ था अगस्त 2021 में, उसके बाद से लगातार क्लासेस चल रहे हैं। तो जो भी जीएस के क्लासेस थे उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के जो भी अभ्यर्थी क्लासेस कर रहे थे मैंने उनको साइंस, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को भी पढ़ाया है। आपको भी उसको पढ़ लेना है। बचा हुआ रहा ऑप्शनल पेपर, तो ऑप्शनल पेपर आपने खुद ही सोच समझ के चुना होगा। अभी आज तो मेरी अभ्यर्थियों से बात नहीं हुई, मेरे कुछ स्टूडेंट लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। वैसे अगर ये क्लियर जैसे ही होता है कि आपको सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बट अगर जो आपने जो भी ऑप्शन चुना था उसी के साथ आप कैरी कर रहे हैं या फिर अभी चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, तब आप इसको ध्यान में रखिएगा कि उस पेपर की तैयारी अब आपको बहुत ही सीरियस होकर करनी है। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं जो कि आपको आउट कर सकता है, एक तो ये, दूसरा कि ये। इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपना बैकग्राउंड देख करके चुना था ऑप्शनल पेपर, लेकिन इतना जान लीजिएगा वो उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे बोल रहे थे उनका सिलेबस काफ़ी बड़ा है जो कि पार पाना रियली में कठिन है, लेकिन आपको पर्याप्त समय मिला है। अगस्त में प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 2021 में हुआ था, वापस से अगस्त में आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का डेट दिया, तो 1 साल पर्याप्त होता है आपका जो मेंस का ऑप्शनल है उसकी तैयारी के लिए। और जहाँ तक जो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मेरे कांटेक्ट में लगातार रहे या फिर जो मेरे क्लासेस में इनरोल रहे हैं लगातार, तो उन्होंने इसकी तैयारी बहुत बढ़िया से करके रखी है। तो मैं आपको समझा दे रही हूँ फिर से कि आप अपना इंग्लिश बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा। जो जीएस में जो पेपर लिखे हुए उन पेपर के अलावा और जो कुछ पेपर जो नहीं लिखे हुए उनकी भी तैयारी कर लीजिएगा और अपना ऑप्शनल पेपर रिवाइज कर लीजिएगा। हमारे द्वारा जीएस का क्लास तो चलाया ही जा रहा है, जनरल इंग्लिश का भी क्लास हमारे द्वारा, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बोल के रखा था कि मैम हम लोग को जनरल इंग्लिश का क्लासेस प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो ये क्लास हम लोग प्रोवाइड कर दे रहे हैं आपको। ऑप्शनल पेपर उसका भी क्लास ले लिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा जीएस, इंग्लिश और ऑप्शनल पेपर। लेकिन ऑप्शनल पेपर में मेरे द्वारा 2 ही ऑप्शनल पेपर हैं, इकोनॉमिक्स एंड
बिजनेस मैनेजमेंट, इन दोनों के ही क्लासेस हमारे द्वारा दिए जाएंगे। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियों के बारे में अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी। तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारे द्वारा बीपीएससी और बीएसएससी दोनों के ही क्लासेस लिए जाते हैं। और जो इंस्टीट्यूशन है हमारा, जो ये संस्था है, ये रांची में है। रांची का जो में हमारा जो इसका फिजिकल जो स्पेस है, ऑफिशियल जो एड्रेस है, ये आपका रांची का है। बाकी जो क्लासेस जो जनरली होते हैं हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है। बीपीएससी के सारे क्लासेस जनरली ऑनलाइन लिए जाते हैं, और ऑफलाइन अगर झारखंड या रांची के अभ्यर्थी हैं तो आप इंस्टीट्यूट में आकर के क्लासेस के लिए इंक्वायरी ले सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, थंबनेल पर भी दिया हुआ है, आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं। जीएस का नोट्स के लिए, ऑप्शनल इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट नोट्स के लिए, और इंग्लिश का क्लास के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।